मायके की वादियों में क्रिस्टल क्लियर गुड मॉर्निंग। बहुत ही साफ़ सुथरा मौसम, एकदम चमकीला, सुंदर सुंदर पहाड़ियों का ये नज़ारा। ये वहाँ पर धर्मशाला की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आजकल इसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ रही है, अदरवाइज़ पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और इस तरह से इस पहाड़ी के पीछे मंडी, और वो जो सामने लास्ट वाली पहाड़ी है इसके पीछे हमारा बिलासपुर, अभिलाषी यूनिवर्सिटी। इस तरह से सड़क है वहाँ से और ये यहाँ का स्कूल, बड़ी बिल्डिंग भी बन रही साथ में। और उस पहाड़ी के पीछे, ऊंची पहाड़ी के ऊपर शिकारी माँ का मंदिर। मायके की वादियों में क्रिस्टल क्लियर गुड मॉर्निंग। बहुत ही साफ़ सुथरा मौसम, एकदम चमकीला, सुंदर सुंदर पहाड़ियों का ये नज़ारा। ये वहाँ पर धर्मशाला की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आजकल इसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ रही है, अदरवाइज़ पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और इस तरह से इस पहाड़ी के पीछे मंडी, और वो जो सामने लास्ट वाली पहाड़ी है इसके पीछे हमारा बिलासपुर, अभिलाषी यूनिवर्सिटी। इस तरह से सड़क है वहाँ से और ये यहाँ का स्कूल, बड़ी बिल्डिंग भी बन रही साथ में। और उस पहाड़ी के पीछे, ऊंची पहाड़ी के ऊपर शिकारी माँ का मंदिर। इस तरह का व्यू सुबह सुबह का, बहुत ही साफ़ सुथरा मौसम। और उस पहाड़ी के ऊपर भजन कीर्तन हो रहे हैं। किसी ने मेरे ख्याल में भागवत यहाँ पे रखा हुआ है। पुरानी चौक, ये जंगल, बहुत ही ज़्यादा गहराई है नीचे, और पहाड़ी के टॉप पे ये मेरा मायका बसता है। ये घर इस तरह के होते हैं यहाँ पर। और ये सामने जो छोटी वाली पहाड़ी है, यहाँ पर जाके बच्चे कई बार फ़ोटोशूट भी करते हैं। और साथ में जो टावर बना हुआ है बिजली का, ये कुल्लू से आई बिजली, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लिए जाती बिजली यहाँ से। और बहुत सारे टावर यहाँ से दिख रहे हैं। अभिलाषी यूनिवर्सिटी में धूप चमक रही है, और वहाँ अभिलाषी यूनिवर्सिटी के साथ ही मंदिर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा सा, जहाँ हमारी शादी हुई थी वहाँ। और वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की हुई है। पार्किंग स्थल ऐसे होते हैं यहाँ पहाड़ों में। और ये है हमारी ताई जी का घर। ये घर जो है किसी रेस्ट हाउस से कम नहीं है, बहुत पुराना ये। और इनके पास टीवी होता था, तो हम यहाँ पर टीवी देखते थे जब हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे। जब शुरू में जैसे रामायण वगैरह चला था, उस टाइम की बात है ये। और ड्राइंग रूम के बाहर ही मक्की लगी है, मक्की का खेत है, और काफ़ी बड़ी मक्की हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको ले जा रही हूँ ताई जी के घर के पास, जो कि मेरा फेवरेट घर था। और एकदम रेस्ट हाउस की तरफ, डैडी कह रहे हैं ऐसे ही मकान होते थे पहले, बहुत ज़्यादा सुंदर। इस तरह से ऊपर से स्लेट की छत होती है। और ताई जी ने यहाँ पर फूल लगाए हैं, भाभी ने लगाए होंगे। मैं यहाँ से बताती हूँ आपको। इस तरह से इनका घर, ये है पीछे वो घर ताई जी का। और मैं यहाँ सुबह सुबह शूट करने आ गई हूँ। और पहली किरण सूरज की इस घर पे पड़ चुकी है, और व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है चारों साइड से, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा। ये नीचे एक घना गांव है। यहाँ भी मैंने एक बार शूट किया था आटा चक्की का।
इस तरह से व्यू, पीछे धर्मशाला की पहाड़ियाँ, बर्फ़ पिघल चुकी है, थोड़ी थोड़ी है मेरे ख्याल में बस। और इस तरह से ये ताई जी का बागीचा, नीचे सेब का बागीचा है इनका, काफ़ी नीचे तक, इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ये इस तरह से इन्होंने ये जापानी फल भी लगाए हैं, कीवी लगाई है। इस तरह से व्यू। और ये मम्मी का घर, और ये ताई जी की तुलसी। ताई जी को फूलों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फूल लगाए इन्होंने। अब तो मेरे ख्याल में भाभी करती होगी, ताई जी की थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है अब। और ताई जी ने यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा फूल लगाए होते थे, बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ था, पूरे घर के चारों साइड फूल ही फूल लगाए होते थे उन्होंने। किसी रेस्ट हाउस से कम नहीं लगता था ये घर। यहाँ बिल्कुल साथ साथ में ताई जी ने बहुत सारे फूल लगाए होते थे पीछे तक। और वहाँ रात की रानी सारी जो गुलाब की कलमें हैं मम्मी के घर में लगी हुई, मैं ताई जी से लेकर गई थी। और बिलासपुर फिर मैं मम्मी के घर से लेकर गई थी। मतलब कि ताई की गुलाब की कलमें मेरे घर में खुशबू बिखेर रही हैं, है ना ताई जी। मेरे भाई जी जैसे ठेकेदार थे, तो ताई जी वहाँ जाते थे किन्नौर में। कौन सा ताई जी, भाभा प्रोजेक्ट? हाँ, भाभा प्रोजेक्ट के ठेकेदार थे। एक बेटा एक्सियन था वहाँ पे, एक ठेकेदार था, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे भैया जी। तो वहाँ ताई जी जाते थे और वहाँ के रेस्ट हाउस से गुलाब की कलमें लाते थे, और ताई जी ने यहाँ लगाए थे फूल। और ताई जी से फिर मैंने मम्मी के घर में लगाए, मम्मी के घर से फिर मैं बिलासपुर ले गई थी, है ना ताई जी। आजा। और ये है ताई जी। ताई जी मेरे घर में योगा कर रहे थे अंदर, और ताई जी को डिस्टर्ब कर दिया सुबह सुबह। मैं सुबह सुबह आ गई क्योंकि सुबह सुबह फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं। ताई जी नमस्ते। देखिए यहाँ पर ताऊ जी ने फ़ोन रखा होता था उस टाइम, किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, तो ताऊ जी के पास यहाँ लैंड फ़ोन होता था, जब मैं मेरे ख्याल में 4th में पढ़ती थी, है ना। और यहाँ पर हम लोग टीवी देखते थे डेली। हाँ, ये उस हॉल में अंदर जाके बहुत ज़्यादा भीड़ लगाई होती थी हम लोगों ने यहाँ पर। और वहाँ लगा होता था टीवी, और इस हॉल में हम सब बैठते थे। और इतना सुंदर, देखो उस टाइम का घर है ये, और बाकी लकड़ी का है ना ताई जी। हाँ जी। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम पैसा। जैसे इसको टच करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा और पैसे की तरह बन जाएगा। और ये बॉटल ब्रश का ट्रे मेरे पास है रेड, और इनके पास वाइट है। यहाँ पर मेरी भाभी बना रही है सेब का मीठा। सेब इसने काटे बड़े बड़े पीसीज में, और देसी घी का तड़का लगाया, उसमें थोड़ी सी सौंफ डाली, हल्दी डाली और चीनी डाली, उसका तड़का लगाया। अब इसको हम उबाल रहे हैं। जैसे थोड़ा सा इसका जो पानी निकल गया है वो सूख जाएगा, तो उसके बाद इसमें गरी का बुरादा डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी मीठा बनता है ये। एक्चुअली ये जो सेब हैं ये मेरी बहन लाई थी अपने बागीचे से, मेरी छोटी बहन का बागीचा है ये। तो मम्मी ने कहा सेब का मीठा बनाते हैं, तो भाभी ने फटाफट से मीठा बना दिया। तब तक मैं शूट भी नहीं कर पाई, उसने सेब वगैरह कट के, मैंने आपको बताना था, लेकिन मैं आपको रेसिपी बता दी। और साथ में बन गई है सब्जी लींगड़ की, दही लगा के। चावल भी तैयार हैं, और शाम के लिए मम्मी ने दाल भिगो के रख दी है। शाम को बनेंगी कचौरियाँ, मैं बताऊंगी आपको किस तरह से बनाती है मम्मी। हिमा है ये, मम्मी के घर में आती है, थोड़ा बहुत काम कर देती है, हाथ बटाती है मम्मी का काम में। और वो हिमा कितने साल की होगी? कितने साल की हुई? 80 साल की है ये। अब इसके कान थोड़े बैठ गए हैं। ठीक है, अब कहाँ जा रही है? कूड़ा छठी और क्या? अच्छा, कूड़ा वगैरह फेंकने जा रही है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर नारियल को मैंने ग्रीस कर दिया है, और इस तरह से इसका बुरादा डाल देंगे यहाँ पे, और हमारा सेब का मीठा तैयार। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये, खट्टा मीठा होता है। आज यहाँ पर कचौरियाँ बन रही हैं, मंडी की स्पेशल डिश।
उसके लिए सबसे पहले आटा गूंदना पड़ता है, और ये आटा होता है सुपरफाइन। इसमें जो घर का ही ईस्ट डालते हैं इसमें, जैसे जलेबी में डालते हैं। और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी दाल धो दी है भाभी ने, और यहाँ पर धोरी है। अब माँ की दाल पीसती है धोकर, और इसमें मम्मी ने डाल दिए मसाले, हरा धनिया कट करके रख दिया। आटा फर्मेंट हो चुका है, फिर बनेंगी रोटियां। अब इन कचौरियों में दाल डाल रही है भाभी, इस तरह से ये दाल, और ये बना दी इसने इतनी सारी रोटियां। ये इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करते हैं पेड़े को, फिर इसमें दाल डाल दी इसने, और इस तरह से फोल्ड करते हैं। ये स्टाइल है। बस एकदम से बनाती है, मुझसे तो नहीं बनती ज़्यादा अच्छी, तो मैं बनाती बड़ी कम हूँ। बस हो गई। फिर इनको बनाने के बाद इसको 1-2 घंटा रेस्ट देंगे, फिर इनकी तलाई होगी। पता कैसे लगी कचौरियाँ? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अचार नहीं खाया आपने? अचार भी खाए दोनों ससुर और दामाद कचौरियाँ खा रहे हैं, कचौरियों का लुत्फ उठाते हुए, दही और मक्खन के साथ, है ना। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम निकल जाएंगे घर के लिए, बिलासपुर के लिए। ठीक मेरे पीछे ओपन एयर जिम, और बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। और ये नया ही जिम बना, अभी लास्ट मंथ ही बना। और पहाड़ों में इस तरह के जिम, अब मैं ऊपर जाके देखूँगी कि इस तरह से सेटिंग की हुई है। और ये है भैरव का मंदिर, यहाँ है सुंदर सा मंदिर। ये दोनों ससुर एंड दामाद ये है मंदिर, चमनी माता मंदिर खारसी। यहाँ मेरा मायका है। थोड़ा सा नीचे चलना पड़ता है, और व्यू कुछ इस तरह से चारों साइड से, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर। बहुत ज़्यादा मानता है यहाँ चमड़ी माता की। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है हमारा गांव का जिम, बहुत ज़्यादा सुंदर, और इस पहाड़ी पे बना है ये। 1 महीना से 1 महीना उसको बने हुए ना। इस तरह से चारों साइड का ये व्यू, मायके की वादियाँ। यहाँ हम खेलने आते थे, क्योंकि हमारे मनीष भाई हैं, ये कज़न ब्रदर बड़े, यहाँ खेलते थे। और ये बनते थे गार्ड, है ना। हम बनती थी चिड़ियाँ, और ये हमारा शिकार करने आते थे, और हम ची ची करती हुई ऊपर से पंख फैलाते हुए आते थे सब बच्चे, है ना। और डेली हम लंच करने के बाद यहाँ आते थे, जैसे मम्मी पापा सो जाते थे सारे बच्चे पढ़ने के बाद, फिर हम लोग जंगलों में घूम जाते थे। और यहाँ पर पतले होने के लिए आए हैं, फिट होने के लिए। एक बच्ची और भाभी, इनकी मेरी भाभी हैं, ये जो भैया हैं इनकी बेटी है। देखो ज़रा कितना अच्छा लग रहा है इस नेचुरल एटमॉस्फेयर में। जिम, वैसे तो जिम करने की ज़रूरत नहीं है, इधर पहाड़ियाँ चढ़ते हैं तभी जिम हो जाता है ना। पर फिर भी अट्रैक्शन है, क्योंकि मॉडर्न बच्चे ये करते हैं जिम। अब यहाँ जिम तो होने नहीं वाला, तो इसलिए हाँ, ओपन एयर जिम तो चला ही वो सब जगह, यहाँ नहीं था तो यहाँ भी हो गया अब गांव में। और उत्कर्ष बड़ा खुश हो रहा था कि वहाँ जिम है नानी घर में। और इस तरह से व्यू, बहुत ज़्यादा गहरी गहरी खाइयाँ। इस तरह के यहाँ पर घर होते हैं स्लेट के, क्योंकि बर्फ़ गिरती है तो फिर अच्छा रहता है, फिसल जाती बर्फ़ नीचे गिर के।
लेकिन अब जो है लेंटर भी पड़ने लगे हैं सीमेंट के। और ये बड़े बड़े मोटे मोटे चील के पेड़, उस टाइम तो छोटे होते, जब मैं छोटी होती थी यहाँ आती थी। और चलते हैं आगे। और यहाँ पर नीचे खड्ड है, सिंचाई होती है यहाँ पर खड्ड के पानी से। और बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं यहाँ पर। और ये यहाँ के लोकल खीरे हम खरीद रहे हैं बिलासपुर के लिए। इस तरह का व्यू पीछे बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपको बताऊंगी व्यू। देखो ज़रा नीचे खड्ड, जीर्ण खड्ड है ये। और बहुत सारे इलाकों में ये यहाँ पर सिंचाई करती है। और पीछे जहाँ से आ रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। ये इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों के बीच से पानी टकरा के जाता हुआ, तभी साउंड आ रहा है।